हाँ, मैं वेटिंग अभ्यर्थी देवेश पालीवाल ग्वालियर। मैं लंबे विगत समय से आप लोगों के लिए वर्ग एक की जो पदवृद्धि की मुहिम चला रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी भरपूर सहयोग रहा है, जिसमें कि हम लगातार आपके लिए कार्य करते रहे। कार्य में भी केवल हम कहें कि आपका सहयोग हमें काफ़ी हद तक मिलता रहा, जिससे कि हम लगातार आप सबके लिए अपने लिए भी कार्य करते रहे। आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का इतना घटिया रवैया है या कहें तानाशाही रवैया है, जो कि हम लोग आज लंबे समय से वर्ग की जो पीड़ा झेल रहे हैं। आज सरकार जितने भी मंत्री विधायक हैं, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और लगातार 3 साढ़े 3 वर्ष हो गए हैं। लगातार हम अपनी आवाज़ जहां मंच मिलता है वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। इस समय थोड़ा सोचने का विषय ये है कि आज हम वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन सब से एक विशेष का हाथ जोड़ के अनुग्रह विनती निवेदन करते हैं कि अपने अधिकार के लिए हमें एक बार फिर एकजुट होना पड़ेगा। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी कहें ये जो न्यूज़ चल रही है, पूरा भारत तो ठीक है, अदर अपनी कंट्रियां भी एक न्यूज़ लगातार अपने यहाँ वायरल हो रही है अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो अन्य कंट्रियां भी अपनी कहें हम अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था को देख रही हैं, जिसमें कि उन्हें भी एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ बात विश्व गुरु की करते हैं और विद्यालय में भी शिक्षक नहीं है और है ना विद्यालय भी नहीं है। मतलब हमारी कहें कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहने का मतलब पूरे भारत की एक शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जिसके विरोध में और आए दिन पेपर लीक होना, धांधलीबाजी होना, नौकरी भी उन्हीं को मिलना जिनके पास पर्याप्त पैसा है, मंत्री विधायकों के लड़के, है ना, ये सब कार्य कर रहे हैं। और हम लोग भी लगातार इसी मुहिम में भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का विरोध हम लोग जब तक नहीं करेंगे पूर्णतः, तो कन्फर्म आने वाली पीढ़ी जो है आज जो हम लोगों के पास कम से कम अभी परमिशन मिले या ना मिले, कम से कम 5-6 घंटे विरोध के करने का एक कहें परमिशन मिल जाता है 5 घंटे का। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि सरकार इस पद्धति पे चल रही है, केंद्र सरकार, कि आगे जाके कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। मतलब हम ये कहें कि आंदोलन की बात नहीं है, कल्पना भी नहीं करेंगे हम किसी के विधायक या मंत्री के विपक्ष में कि आंदोलन करेंगे या इनका हम है ना विरोध करेंगे। एक कोई ऐसा सख्त नियम बनाने जा रही है केंद्र सरकार कि आगे जाके भविष्य में बच्चों की या अन्य पार्टियों की भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए हम ये हाथ जोड़ कर अनुरोध विनती करते हैं कि इस समय हम लोगों के मध्य प्रदेश राज्य में जो शिक्षकों के साथ कहें दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे मंत्री विधायक इतने निर्लज्ज हैं कि अपने अधिकार के लिए, अपने वोटों के लिए, देख रहे हैं हम दतिया में कितना तांडव मचाए हुए हैं। पूरा भोपाल ऐसा लगता है कि दतिया क्षेत्र में इकट्ठा कर दिया है। कुल मिला के सरकार की ये नीयत है कि एक भी सीट कांग्रेस में ना जाए। मतलब वही ये कन्फर्म है कि दतिया खींचे लेंगे। तो वही तो बात सोचने का बात है कि सरकार अपनी सीट के लिए कितनी मेहनत करती है और एक हम वर्ग एक के अभ्यर्थी अपने अधिकार की आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, है ना। आज हम तुम लोगों को बुलाते हैं कहीं आने जाने के लिए, तो आप लोग बहाना बनाते हो। तो विशेषकर हम आपसे अनुग्रह निवेदन विनय सब कर रहे हैं कि आप लोग अपने अधिकार के लिए एक बार दिल्ली में कूच करें, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि सबसे अच्छी जो न्यूज़ चल रही है कि शिक्षा के लिए सबसे अच्छा जो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हम शिक्षा, भारत की शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम हम उनका साथ दें। एक बार हमें अपने घरों से निकलना चाहिए। दैनिक मजदूरी जो आप लोग कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन हम एक बार कहें दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। उसका भी कारण क्या है कि दो है। एक तो हम लोग अपना, हम खुद मध्य प्रदेश में सताए हुए हैं,
और ये कन्फर्म है कि हमारी जो पीड़ा है, अभी तो मध्य प्रदेश ही देख रहा था, अब चाहते कि केंद्र से, दिल्ली से हम और सारे राज्य हमारी मध्य प्रदेश की पीड़ा देखें। और इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार की जो तानाशाही रवैया है वो हमारा पूरा विश्व देखेगा। है कि भारत में भी एक ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर इतना तानाशाही है, गुंडा राज्य बना दिया विधायक मंत्रियों ने। तो इनका विरोध जो है, कम से कम हम लोग दिल्ली के मंच पर, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर एक बार बोलने का मौका मिलेगा, तो हम विशेषकर बहनों से, भाइयों से यह अनुग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भोपाल, वो भी तारीख ध्यान से सुने, आपको शाम 5 बजे तक शनिवार शाम 5 बजे तक दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचना है। फिर एक बार सुन लें, शाम 5 बजे तक किसी भी हालत में, चाहे आप रात में निकले या जनरल से निकले या रिजर्वेशन से नहीं रिजर्वेशन मिलता है, तो अपने अधिकार के लिए आप लोग नॉर्मल है ना टिकट लेके आप लोग दिल्ली आए। मैं ये कहूँगा विशेषकर कि आप लोग अपने अधिकार के लिए, अपने माँ बाप, परिवार, समझते हैं हम भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, पारिवारिक समस्या भी है, लेकिन एक उमंग है कि हमने एग्जाम दिया है, कम से कम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय की खातिर और जो लगातार हमारे है ना राज्य से, मध्य प्रदेश से हो या अन्य राज्यों के जो नीट नीट के कारण हमारे प्रदेश के जो बच्चे खत्म हुए, उसके लिए जो दीपके जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो कार्यक्रम किया है, उन बच्चों की आत्मा के शांति के हेतु अगर कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, तो प्रभु भी, ऊपर वाला भी उसका हिसाब रख रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी अन्याय ना करें। दूसरी बात, हमारे सोनम भाई साहब जो हैं, एक प्रकार से देखा जाए हमारे अधिकार के लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है कि अगर मानवता जिंदा हो तो कम से कम उनको एक बार, कम से कम उनको एक बार साथ दें। आज वो हम सबको मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, किसी भी जगह से हो, हम तो ये कह रहे हैं शिक्षा के लिए उन्होंने ये पीड़ा उठाया है। उन सब में हम लोगों को, अन्य अन्य राज्यों को भी, जितने भी राज्य हैं, जितना भी ये वीडियो वायरल कर सके सब में वायरल करिए। अन्य राज्यों के लिए भी गुहार लगा रहे हैं, कि छात्रों के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के छात्रों भी, स्कूल कॉलेज के छात्र भी, उनके अभिभावक भी इस समय दिल्ली चले जंतर मंतर पर। आज हम लोगों की शिक्षा में इतना दुर्भाग्य है, सरकार बिल्कुल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन में इस प्रकार से तानाशाही का रवैया इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली चलो और अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए और आने वाले अपने बच्चों के परिवार के लिए। कल अपना तो कट गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब है, होने जा रहा है। इसलिए हम आप सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, और मध्य प्रदेश से वर्ग 1 के अभ्यर्थी भी, वो भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।